बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में बॉटनी की क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज है हम जो इस पार्ट में इस टॉपिक में जो अध्ययन करेंगे वह है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी एंड मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। इसके अंतर्गत एक पादप होता है जो कि अपनी शुरुआत या ग्रोथ है वह एक कोशिका से शुरू करता है जो कि डिप्लॉइड सेल कहलाती है। डिप्लॉइड यानी द्विगुणित कोशिका कहलाती है। द्विगुणित कोशिका के अंतर्गत यानी कि दो गैमेट्स होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा है जो फीमेल गैमेट होता है, यानी कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट और उसी के साथ साथ यानी कि एग है जो फीमेल गैमेट के रूप के अंदर यूज होता है। यह है एम्ब्रियो है या डिप्लोजाइगोट है जो कि कोशिकाओं में परिवर्धन यानी कि इस कोशिका के अंदर निरंतर विभाजन होने के परिणामतः एक संरचना का निर्माण करता है, जिस संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, भ्रूण संरचना कहते हैं। यह भ्रूण है जो विभिन्न प्रकार के स्टेजेज से यानी कि द्विकोषीय, बहुकोषीय और फिर उसके बाद में ये भ्रूण का रूप ले लेता है। यह है जो भ्रूण होता है वह एक संरचना के अंतर्गत होता है जिसको हम कहते हैं बीज कहते हैं। वह बीज होता है जो कि कोटिलिडॉन्स के मध्य यानी कि बीज के अंदर कोटिलिडॉन्स होते हैं और यह एम्ब्रियो उन कोटिलिडॉन्स के मध्य में विद्यमान रहता है। इससे जो छोटे से पादप जो बीज के अंदर सुरक्षित रहता है उसमें इंसिपिएंट रूट होती है, यानी कि अविकसित जो जड़ कहते हैं वह होती है, तथा प्राइमोडियल शूट होता है। जो इंसिपिएंट रूट है वह प्राइमोडियल रूट के अंदर यानी कि रूट में परिवर्तित हो जाती है और वह परिवर्तित होकर के और रेडिकल के रूप में बनती है। प्राइमोडियल शूट है जो कि प्लूमोली यानी कि बहुत ही यंग बीज ये जो शूट है उसके अंतर्गत उसमें परिवर्तित होती है। जब यह परिवर्तित होते इसका मतलब है कि एक बीज है जिसके अंदर एक लिविंग जीवित छोटा पौधा विद्यमान होता है, ये विद्यमान होता है और वह एक निश्चित समय पश्चात एक पौधे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये बीजपत्र के आधार पर पौधों को हम एंजियोस्पर्मिक जो पौधे होते हैं उनको दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक होता है डाइकोटिलिडन्स यानी कि जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी कि दाल वाली फैमिली आप लोगों ने देखा होगा कि दाल देखा होगा, ये चना देखा होगा, मूंग देखा होगा, उड़द देखी होगी। इनमें क्या होता है कि जब हम स्प्राउट करते हैं तो दो बड़े बड़े दाल के रूप में निकलते हैं, वो बीज पत्र होते हैं। और इन्हीं के साथ दूसरा होता है मोनोकोटिलिडॉन्स, यानी कि इनमें एक ही कोटिलिडॉन पाया जाता है। एक कोटिलिडॉन पाए जाने का मतलब कि यह बीज है या बीज के अंदर है जो एम्ब्रियो एक ही कोटिलिडॉन के साथ में अटैच होता है। ये समस्त जो संरचना होती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा यानी कि एक संरक्षित लेयर के द्वारा घिरा हुआ रहता है, संरक्षित रहती है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट टफ होती है, विभिन्न प्रकार की हार्ड कोशिकाओं की बनी हुई होती है और उन हार्ड कोशिकाओं से में यह संरक्षित रहते हैं। डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स पौधे हैं जो कि विभाजित होते हैं और विभाजित होने के बाद इनको है जो हम बड़े अलग अलग
क्लासेस के अंदर या अलग अलग रूप के अंदर पढ़ते हैं, इनकी जो आंतरिक संरचना के संदर्भ में है और मॉर्फोलॉजी संदर्भ में हम आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सीड है, जो यानी कि एक बीज है, किसी भी पौधे का बीज है, वह चाहे डाइकोटिलीडॉन हो या मोनोकोटिलीडॉन हो, वह सीड है जो जर्मिनेट करता है। यानी कि जर्मिनेट्स का मतलब यानी कि प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम पहले समझ लें। एक सीड होता है जो कि ड्राई सुषुप्त अवस्था के अंतर्गत होता है। वह जब पानी का अवशोषण करता है, उसी के कारण वह फूल जाता है, और फूलने से उसमें विद्यमान कोशिकाएं जो कि कोटिलेडॉन्स में होती हैं, इंसिवेंट यानी कि जो छोटा एम्ब्रियो होता है उसमें होती हैं, वे कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। जब एक्टिव हो जाती हैं तो उन कोशिकाओं में विभाजन होता है। जब विभाजन की प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से है जो यह एक साइज में बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये है पहली बात, इसको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो जर्मिनेशन होता है वह ज़मीन के अंदर सीड्स का होता है। ज़मीन में दो प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, एक होता है हाइपोजियल और एक होता है एपीजियल। एपीजियल के अंदर क्या होता है कि जो कोटिलीडॉन्स हैं जो निकल करके बाहर आ जाते हैं, ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। हाइपोजियल वो होता है जिसमें ज़मीन के नीचे ही रहते हैं, ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। तो ये दो प्रकार की जर्मिनेशन की प्रक्रिया हुई। जब एक सीड है जो जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है। जो पौधा निकलने में सर्वप्रथम है जो रूट बाहर निकलती है, यानी कि रेडिकल बोलते हैं उसको, वह रेडिकल है जो निकल करके बाहर आती है, जिसको कि यंग रूट के रूप में जाना जाता है या यंग जड़ के रूप में जाना जाता है। जब यह यंग रूट है वह भी ये बाहर निकल के आती है और बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे ग्रोथ करती है वह ग्रोथ के साथ साथ इसी में दो प्रकार से यानी कि कंडीशंस देखने को मिलती हैं। डाइकोट्स होते हैं जिनमें रूट सिस्टम अलग डेवलप होता है और मोनोकोट्स में रूट सिस्टम अलग डेवलप होता है। जब डाइकोट्स के अंदर हम देखते हैं तो इसको हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं। टेप रूट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो एम्ब्रियो से निकलने वाला जो रेडिकल है वह रेडिकल एक मूल के रूप में परिवर्तित होता है, और उस मूल है जो एक निश्चित समय यानी कि लास्ट तक है जो उसमें जीवित रहती है। और इसी मूल से लेटरल साइड के अंदर हैं जो ब्रांचेज निकलती हैं जिनको हम प्राथमिक जड़ें कहते हैं। उसके बाद में उन्हीं जड़ों से प्राथमिक वाले से सेकेंडरी निकलती हैं और सेकेंडरी से निकल के टर्सरी निकलती हैं। इस प्रकार से इनकी जो बाह्य लेयर यानी कि परत होती है उससे रोम होते हैं। उन रोम को है जो यानी एपिब्लेमा यानी कि एपिडर्मल जो सेल होती है उसको एपिब्लेमा बोलते हैं रूट में, उनसे एक कोशिकीय हेयर्स के रूप में निकलते हैं जिनके द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। जब पानी का अवशोषण किया जाता है तो इसका मतलब पौधा है जो इसी के द्वारा स्थिर भी रहता है और अवशोषित भी करता है। दूसरा होती हैं यानी कि मोनोकोट्स में जिसमें एडवेंटिशियस रूट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होती हैं जकड़ा जड़ें या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इनमें प्राइमरी जो एम्ब्रियोनल रूट होती है वह डिजनरेट हो जाती है और डिजनरेट होने के तदुपरांत यह है जो डिजनरेट होने के तदुपरांत हैं ये साइड से हैं जो और रूट्स हैं जो निकलती हैं, और उन रूट्स की वजह से है जो इनमें या जो एक गुच्छे के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं, और वो गुच्छे वाली रूट्स होती हैं जिनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो कि तने के निचले हिस्से से निकलती हैं या
दूसरे नोडल रीजन से निकलती हैं, किसी भी भाग से निकलती हैं, उनको अपस्थानिक कहते हैं। सीडलिंग के अंदर दो भाग यानी कि होते हैं, एक होता है हाइपोकोटाइल और एक होता है एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल वह भाग होता है जो कि पौधे के हैं, जो नीचे वाले हिस्से के अंतर्गत, यानी हाइपोकोटाइल नीचे वाले कोटिलीडॉन से नीचे वाला भाग होता है, और ये है एपिकोटाइल होता है जो पौधे के अपर हिस्सा होता है। यानी कि जैसे ये कोटिलीडॉन्स हैं, ये कोटिलीडॉन्स हैं, ये दो कोटिलीडॉन्स हो गए, इसके नीचे वाला भाग होता है जो कि ये से होता है, फिर ये जड़ के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये ऊपर वाला भाग होता है जो कि पत्तियों के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये हाइपोकोटाइल ये वाला रीजन कहलाता है। एपिकोटाइल ये रीजन कहलाता है। दिस इज द एपिकोटाइल, एपिकोटाइल रीजन कहलाता है। और ये कहलाते हैं कोटिलीडॉन, कोटिलीडॉन कहलाते हैं। तो ये कोटिलीडॉन के नीचे वाला हिस्सा, और ये हो गया आपका रूट हिस्सा हो गया। तो रूट वाला हिस्सा है जो इस प्रकार से यानी कि इसमें बनते हैं। जब सीडलिंग से एपिकोटिलीडॉन रीजन है जो परिवर्तित होकर के यंग शूट के अंदर परिवर्तित करता है। यंग शूट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की यानी कि संरचनाएं बनती हैं। दो यानी कि इन शूट के ऊपर है जो पत्तियां व्यवस्थित रहती हैं, जो कि ये पत्ती ये जाके ऊपर ये वाला पोर्शन है जिसमें पत्तियां व्यवस्थित हैं। इनके अंतर्गत हैं जो नोड और इंटरनोड्स का निर्माण होता है। नोड और इंटरनोड्स हैं जो यानी कि नोडल रीजन वो होता है जहाँ पर पत्तियाँ अटैच होती हैं। इसके स्थान के ऊपर एक भी पत्ती हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन, और एक वर्ल चक्र के रूप में भी हो सकती है। इंटरनोड इज ए एरिया ऑफ स्टेम इन बिटवीन द टू नोड्स। दो नोड्स के मध्य का जो भाग होता है उसको हमें जो इंटरनोड कहते हैं। ये नोडल रीजन पर लीफ भी होती हैं, और इसी के बाद के अंदर है जो इसी यंग शूट जब बड़ा हो जाता है तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाता है। इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है कि जो पुष्प क्रम बनता है वो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, दैट इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। यह डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग पौधों में, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग प्रकार का होता है। लीफ का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है जिसको फिलोटैक्सी बोलते हैं। फ्लावर्स हैं जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कलर में अलग हो सकते हैं, साइज में अलग हो सकते हैं, संख्या में अलग हो सकते हैं, ये अलग होते हैं, लेकिन इनकी बेसिक संरचना के आधार पर एक व्रंत होता है जो कि पुष्प व्रंत के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टेम के है जो रहता है, स्टेम से अटैच रहता है। इसी के ऊपर है जो थैलेमस यानी कि होता है व्रंत के ऊपर, वह तस्त्री नुमा हो सकता है, डोमनी हो सकता है, एग शेप में हो सकता है, अलग अलग शेप के आधार पर है जो थैलेमस होता है। फिर इसी के ऊपर है जो थैलेमस पे व्यवस्थित रहती हैं एपिकैलेक्स और सेपल्स। एपिकैलेक्स बाह्य वार्ल होता है, कईयों में नहीं पाया जाता, और कैलेक्स होती हैं जो कि वार्ल के रूप में होते हैं। करोला जो कि रंगीन फ्लावर हमारे को दिखाई देता है उसको हम कोरोला बोलते हैं। इनकी सिंगल को हम पेटल बोलते हैं। इसी के मध्य में नीचे अंदर वाला भाग होता है, वह कोरोला के अंदर वाला भाग होता है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, यानी कि पुंकेसर बोलते हैं। जब पुंकेसर होते हैं तो यह है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वह मेल गैमेट्स का निर्माण करता है, जिसमें स्टेमन में दो व्रंत भी होता है और उसमें दो भाग होते हैं जो रिप्रोडक्टिव भाग होता है। एक गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम के अंदर है जिसको कि हम कार्पल के रूप के अंदर जाना जाता है। यह कार्पल होते हैं जो कि फ्यूजन एंड द मॉडिफाइड शूट होता है, और इसी के अंदर है जो ओवल्स होते हैं। ओवल्स हैं जो ओवरियल पार्ट में होते हैं, उसके ऊपर है जो स्टाइल होता है और फिर उसके ऊपर स्टिग्मा होता है। तो इस प्रकार से ये हैं जो रहते हैं।
ये इस तरीके से एक फ्लावर का है डिस्क्रिप्शन इसी के अंदर पौधे में पाया जाता है। जब यह फ्लावर है, इसमें जो दो पार्ट होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, दैट इज नोन एज दी, विशेष रूप से इसको अगर हम कहा जाए तो इसको हम ये कहते हैं कि असेंशियल ऑर्गन्स के रूप में कहलाते हैं। पोलन ग्रेन्स इनके अंतर्गत है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, और प्लस एग होता है, जो दोनों मिलकर के और यह है जो उसका निर्माण करते हैं। एग का यानी कि एक फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में इससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है, सीड है जो ओव्यूल से बनता है और ओवरी से है जो फ्रूट बनता है। ओवरी सीड के बाहर है जो सीड कोट होता है और अंदर एम्ब्रियो होता है, कोटिलेडोन होता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं और इसके फ्रूट होता है जो फ्रूट वाल के रूप के अंदर व्यवस्थित रहता है। अतः इसी में है जो फ्रूट वाल के रूप के अंदर जाना जाता है। यह है जो कंप्लीट हम है जो इसको अंदर हम देखते हैं। एम्ब्रियो जनरेट होता है और इसमें ये कंडीशन कहलाती है। ये सभी हैं जो एक प्लांट का मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के संदर्भ में हमें जो बात हमने करी है, और यह पौधा है जो इसमें आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक कोशिका से पौधा बहुकोशिकीय कंडीशन के अंदर और वहाँ से सीड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ तक फ्रूट्स का फॉर्मेशन, वहाँ तक है जो यह कहते हैं। यह है एक मॉड्यूलर ग्रोथ के रूप के अंदर कहलाता है, एक पौधे के मॉड्यूलर ग्रुप में, जो कि डाइकोट, मोनोकोट और इवन दी टेरिडोफाइट्स में सीड्स तो नहीं बनते हैं, लेकिन उनमें विभिन्न प्रकार अलग से स्पोर्ट्स के साथ में यानी कि होते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।